मेरे जो एडवोकेट थे कोचर साहब, उन्होंने मेरा केस छोड़ दिया है। बोले आप किसी दूसरे काउंसिल को एंगेज कर लीजिए। उनका वकील ही साथ छोड़ गया। हार्ट बीमारियों से त्रस्त हूँ सर, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। अभी रिटायर हुआ हूँ, ना मेरे क्लेम्स मिले ना कुछ हुए हैं। बहुत मुश्किल में जी रहा हूँ सर। सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। छोटी सी बच्ची 16 साल की। देखते हो आप देखिए ये पढ़े लिखे आदमी दिख रहे हैं, तो मतलब इनको भी ये कानून मालूम है। ये क्या है? I'm appellant, my lord, in this case. हाँ, My advocate, Mr. Kocher, left the case, and I have to engage new counsel, my lord. Kindly permit. क्या बोले? मेरे जो एडवोकेट थे कोचर साहब, उन्होंने मेरा केस छोड़ दिया है। बोले आप किसी दूसरे काउंसिल को एंगेज कर लीजिए। मेरा निवेदन है, मुझे 8 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि मैं पूरा उनको कर सकूं, my lord. मैंने एक रिक्वेस्ट की मांगी, इसमें जो है एक एप्लीकेशन मेरी पेंडिंग थी फॉर एबेटमेंट ऑफ द अपील, और उसमें जो है आपके 10 अपीलांट्स एक्सपायर, 10 रेस्पोंडेंट एक्सपायर हो गए, और 2015 से पेंडिंग है, और 2015 से ये लगातार टाइम लेते रहे। पिछली बार भी टाइम दिया था कोर्ट ने, उससे पहले कोर्ट ने ऑर्डर किया है कोर्ट नंबर 7 में कि ये अगर इनने एप्लीकेशन कोई मूव नहीं की, ये ऑटोमेटिकली हम इसके बारे में प्रॉपर ऑर्डर पास कर देंगे। उनका वकील ही साथ छोड़ गया। अब अब दूसरी बात ये सर केवल जो है ना, ये डिलेइंग प्रैक्टिस है केवल। एक बार और टाइम मांग लिया जाए, और इसमें इनने एक एप्लीकेशन मूव की थी। अच्छा एक बात बताइए, यदि कोई वकील किसी का केस छोड़ दे तो क्या ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है टू ग्रांट एडजमेंट? 17(1) में ही लिखा हुआ है। इफ the circumstances are beyond the control of the लिटिगेंट। litigant। देखिए ये पढ़े लिखे आदमी दिख रहे हैं, तो मतलब इनको भी ये कानून मालूम है। तो माय लॉर्ड, इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये थी, इसमें वकील एंगेज करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। वकील जाने कितना ज्यादा से ज्यादा 1 वीक या 2 वीक दे दिए जाए बस। हार्ट बीमारियों से त्रस्त हूँ सर, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। अभी रिटायर हुआ हूँ, ना मेरे क्लेम्स मिले ना कुछ हुए हैं। बहुत मुश्किल में जी रहा हूँ सर। सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। छोटी सी बच्ची 16 साल की। देखते हो आप जी, छोड़ छाड़ के सब निपटाओ मुकदमा। जमीन ज्यादा है ना सर, जमीन बहुत ज्यादा है। 40 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ। 376 एकड़ जमीन है सर, काफी प्रॉपर्टी। ढंग से लड़ो मुकदमा, जी, ढंग से लड़ो। 8-8 हफ्ते का समय थोड़ी मिलता है इन कामों के लिए। 6 हफ्ते का दे दीजिए मेरा, क्योंकि दूसरा वकील करूंगा सर, उसको समझाऊंगा। दूसरा वकील करोगे तो दूसरा वकील करके करिए। पहले इतनी मोटी फाइल हो गई आपकी, ये बता रहे हैं इतना समय मिल चुका। फाइल पुरानी है। डॉक्यूमेंट्स हैं सर, क्या है फाइल मालूम है कौन से साल की है? जी, कौन से साल की है? 2006। तो आप क्या चाहते हो पूरे 2000 मतलब 20 साल हो जाए तभी वकील करोगे? नो सर, आई वांटेड 2023 हो गया। 2023 के अंदर 2006 के अपील में आपको ज्यादा से ज्यादा हम 15 दिन का समय दे देते हैं, तो करना कर लीजिएगा। 6-8 हफ्ते का मिलता है। 1 मंथ सर, हैं? 1 महीने का समय दे दीजिए। इस बीच तक भी एडवोकेट से मिलना, भोपाल से मिलना। वो लर्नेट लिखना, क्या नाम है आपका? प्रसन्न कुमार जैन। प्रेजेंट्स इन पर्सन, नाम सुन लिया? Who prays for and is granted 4 weeks time to engage new counsel। उनकी हाजिरी डाल दो, लिस्ट आफ्टर 4 weeks कर लीजिए। जो एक माय लॉर्ड, मेरी दूसरी एप्लीकेशन थी, उससे इनकी रेलेवेंसी नहीं है। अरे इकट्ठा सुनाएंगे जब इतनी मोटी फाइल देख के वैसी घबराहट हो रही है। राम कुमार श्रीवास्तव है ना, 2006 की फाइल और कम से कम 2 फुट की फाइल है। मालूम है आपको? देखा आपने? नापा इसको? अभी काफी एप्लीकेशंस में डिस्पोज हो गई, नहीं तो बहुत एप्लीकेशन। 2 फुट ऊंची फाइल है। उसमें सर जो एप्लीकेशन है श्रीमान, आप यहाँ से जितने दिख रहे हो ना, उससे ऊंची है ये फाइल। लड़ते लड़ते 43 साल हो गए थे। तो अब क्या करें, उनके वकील ही चले गए। माय अपेयरेंस फॉर ए प्रपोज रिस्पोंडेंट में भी। चलो देख लेना किस किस की डालना है, सबके लिए लिख दो इनकी। I've opened application one time. Serial number 16